तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए देश और दुनिया की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट एक एक कर विस्तार से आज आपको बताएंगे। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें दोस्तों। वीडियो बनाने में हमें काफी मेहनत लगी है तो वीडियो को दिल से लाइक कर दे। जी हां दोस्तों, पहली खबर आपको हम बताएंगे कि कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मुसलमानों को किया खुलकर समर्थन। हिंदूवादी संगठनों को बताया गुंडा मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि अमेरिका के बाद चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के साथ मिलकर चीन अब हिंद महासागर पर करेगा कब्जा, मोदी की बड़ी मुश्किलें। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के लिखी चिट्ठी आतंकवाद पर कही बड़ी बात। तो वहीं आपको बताएंगे दोस्तों कि मध्य प्रदेश में मुसलमानों की दुकान तोड़ने को लेकर मायावती ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला, कहा इस प्रकार के उदाहरण से बनेगा नया भारत। तो दोस्तों सभी खबरों की जानकारी एक एक कर विस्तार से बताएंगे दोस्तों। इससे पहले कि एक छोटी सी रिक्वेस्ट करेंगे दोस्तों, अगर आपको भी लगता है कि देश में होने वाले तमाम चुनाव ईवीएम से ना होकर बैलेट पेपर से होना चाहिए, अगर आप भी इस बात का समर्थन करते हैं तो आप इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिए और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक में बीजेपी के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मुसलमानों को किया खुलकर समर्थन। हिंदूवादी संगठनों को बताया गुंडा मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि बेंगलुरु में हिंदू और मुस्लिम समुदाय के बीच लगातार होती झड़प की घटनाओं को लेकर कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने मुस्लिम समुदाय वाले व्यापारियों की निशाना बनाने हिंदू संगठनों का अभियान की आलोचना की है। उन्होंने कहा कि मुसलमानों के अंतिम और सम्मान से जीने दे। येदियुरप्पा ने यह बयान धड़काव श्री राम सेना की 4 कथित समुदाय के लिए मुस्लिम समुदाय की जुड़ी फलों के लिए गाड़ी तोड़फोड़ करने के लिए उनकी गिरफ्तारी के एक दिन बाद आया है। उन्होंने हिंदू संगठनों के लिए ऐसी गतिविधियों को रोकने की आग्रह किया है। इसी बीच में आपको बता दें कि येदियुरप्पा ने कहा कि मेरी इच्छा है कि हिंदू और मुसलमान के एक मां की संतान के रूप में एक साथ रहे। अगर कुछ असमानिक तत्व इसे बांधा डाल दे तो उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। सीएम येदियुरप्पा ने संबंधित देशवासियों को दे चुका। उन्होंने कहा कि कम से कम ऐसी अप्रक्रिया घटनाओं नहीं होनी चाहिए, हमें एकजुट रहना चाहिए। मैं इस तरह से गतिविधियों की शामिल होंगी कि इन्हें रोकने की अपील करूंगा। इसी बीच में आपको बता दें कर्नाटक में हिंदूवादी संगठनों के सारे मंदिरों के पास मौजूद मुस्लिम समुदाय के लोगों की दुकान पर प्रतिबंध लगाने के हलाल मांस के बहिष्कार और फलों की कारोबारी के लिए मुस्लिम अधिकारियों की समाप्त करने का आह्वान किया है। यही नहीं, मस्जिदों पर लाउड स्पीकर भी कार्रवाई की मांग की जा रही है। इसके अलावा मुस्लिम शिल्पकार द्वारा बनाई गई मूर्तियां और इस समुदाय के सदस्य वाली संचालित टैक्स के लिए अटक बहिष्कार करने की भी आह्वान किया। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों की मैं आपको बता दें कि कर्नाटक में बीजेपी को लगा बड़ा झटका। कर्नाटक के मुख्यमंत्री येदियुरप्पा ने मुसलमानों को किया समर्थन, खुलकर समर्थन, भारत मोदी की बड़ी मुश्किलें। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि अमेरिका के बाद चीन से मोदी सरकार को लगा बड़ा झटका। पाकिस्तान के साथ अब मिलकर चीन हिंद महासागर पर करेगा कब्जा, मोदी की बड़ी मुश्किलें। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि चीन ने अब हिंद महासागर के भारत के घेरने की बड़ी साजिश रची है। एक विदेशी मीडिया की रिपोर्ट इस बात की ओर से इशारा किया गया है कि वैसे तो चीन इस इलाके के अफ्रीका तक अपना जल बिछाता जा रहा है, लेकिन भारत के नजरिए एक पाकिस्तान के साथ मिलकर वहां पर जिस तरह से राजनीतिक गुल खिला हुआ है, वहीं बहुत ही खतरनाक और भविष्य हिंदी महासागर के लिए क्षेत्र भारत अपना दबाव कायम करने की कोशिश में जुटा हुआ है। लेकिन एक समय में पाकिस्तान इसी मामले के अमेरिका और पिछले लघु बना हुआ था, लेकिन आज चीन के साथ मिलकर भारत के खिलाफ अपना मौजूदा कायम रहने का चाह रहा है। इसी मैं आपको बता दें कि विदेश नीति एक संशोधकवादी, मार्क्सवादी और बदलने वाले देश की रही है। अब उसने से अपने ही नजर हिंद महासागर क्षेत्र पर अटका दी है। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों, जिसके बाद मोदी की मुश्किलें बढ़ गई है। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की और तो कि मैं आपको बताएंगे कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को लिखी चिट्ठी आतंकवाद पर कही बड़ी बात। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकलकर आई दोस्तों कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर नई सरकार की गठन की बधाई दी है। पिछले कई दिनों से जारी सियासत कला के बाद पाकिस्तान के मुस्लिम लीग नवाज के लिए अध्यक्ष शहबाज शरीफ के पाकिस्तान की सत्ता अपने के हाथ ली है। नई सरकार के गठन के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री पत्र लिखकर उन्होंने मुरादाबाद के लिए दी गई। इसके साथ उन्होंने कहा कि नए प्रधानमंत्री को पाकिस्तान की जमीन से आतंकवाद को खत्म करने की प्रयास तेज करनी चाहिए। इसी बीच में आपको सरकार के उच्च सूत्रों ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मोदी पाकिस्तान के लिए नए पीएम की चिट्ठी की जरिए सरकार गठन की बधाई दी है। इसके साथ ही साथ उन्होंने आतंकवाद के खिलाफ कार्रवाई करने के लिए प्रेरित भी किया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस चिट्ठी से वे ट्वीट करते हुए कहा कि पाकिस्तान पीएम के लिए बधाई दे चुके हैं। अपनी ट्वीट के जरिए पीएम मोदी ने कहा कि मियां मोहम्मद शहबाज शरीफ को पाकिस्तान के प्रधानमंत्री रूप से चुने जाने की बधाई। भारत के अपने क्षेत्र आतंकवाद की मुद्दा शांति की सदस्यता चाहता हूं। मैं आपको बता दें कि पाकिस्तान के नए प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने शपथ लेने से पहले कश्मीर को लेकर बड़ा बयान दिया था। उन्होंने कहा था कि हम भारत के साथ बेहतर रिश्ते चाहते हैं, लेकिन जब तक कश्मीर मुद्दे पर शांतिपूर्ण तरीके से समाधान नहीं निकल जाता तब तक ऐसे में उन्होंने पाना किसी तरह से मुखीवाली दिखाई पड़ता है। शहबाज शरीफ ने कहा कि हम कश्मीर के लोगों को उनके हल पर नहीं छोड़ सकते हैं। इसी बीच में आपको बता दें कि भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पाकिस्तान के साथ रिश्ते सुधारने की कई बार पहल दी थी। इसी पहले के तहत प्रधानमंत्री पद की शपथ लेने के दौरान उन्होंने पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के लिए शपथ ग्रहण समारोह का न्योता दिया था। इसके लिए भी मिलने के लिए लाहौर भी गए थे। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों। इसी बीच पर दोस्तों अगली खबर की औरतों की मैं आपको बताएंगे। मध्य प्रदेश में मुसलमानों की दुकानें पर तोड़ने को लेकर मायावती ने भाजपा पर बोला बड़ा हमला। कहा इस प्रकार के उदाहरण से बनेगा नए भारत। जी हां दोस्तों, आपको बता दें ये बड़ी खबर सामने निकल कर आई दोस्तों। उत्तर प्रदेश की बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर बहुजन समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष मायावती ने यूपी की योगी सरकार पर करारा हमला बोला है। मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा है कि यूपी सरकार की पुलिस नगर पालिका के लिए इनकोर की काम कर रही है, यहाँ पर कानून के राज मजाक बना रहा है। बुधवार को मायावती ने ट्वीट करते हुए लिखा कि पहले राजस्थान फिर उसके बाद खासकर मध्य प्रदेश व गुजरात की आदि राज्यों की जिस प्रकार से शांति व शहर बिगड़ने वाली इसी घटनाओं की हुई थी, जिसके बाद सरकार द्वारा प्रथम दृष्टि बदलने की कार्रवाई की है, वहीं पर इसी कदम को लेकर इसी प्रकार के लिए उदाहरण के नए भारत बनेगा। इसी बीच में आपको बता दें कि यूपी में कानून व्यवस्था के अपराध नियंत्रण आदि के नाम पर जिस प्रकार से सरकार पुलिस नगर पालिका के लिए नजरअंदाज करने की काम कर रही है, वहीं पर देश पुण्य के नहीं बल्कि कानून के राज मजाक बना रहा है। कानून राज के लिए मनमानी बिल्कुल कानून प्रक्रिया के तहत सजा सुनिश्चित होनी चाहिए। इसी बीच तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों।